हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे केंद्र सरकार की सभी इंपॉर्टेंट योजनाएं, यानी कि जो योजनाएं एग्जाम में बार बार आती हैं 2014 से लेकर 2023 तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, वो सभी योजनाएं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार आती हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली योजना का पहला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ स्कीम का शुभ आरंभ कब किया गया था? तो अग्निपथ स्कीम का जो शुभ आरंभ किया गया था 14 जून 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इस योजना की घोषणा 14 जून 2022 को की गई थी और योग्यता क्या थी इसकी? 10वीं 12वीं पास, आयु 17.5 से लेकर 23 वर्ष। ठीक है, इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं थल जल वायु में भर्ती किया जाएगा, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो कब किया गया था नमामि गंगे योजना का? 10 जुलाई 2014 को। आंसर नंबर सी। ठीक है, और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नमामि गंगे योजना शुभारंभ 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था इसका? गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो जन धन योजना का शुभ आरंभ किया गया था 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। प्रधानमंत्री जनधन योजना जो था इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था? सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। लाभ क्या है? 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। ठीक है, होगा इसमें। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा मेक इन इंडिया का शुभ आरंभ कब किया गया? तो मेक इन इंडिया का शुभ आरंभ कब किया गया था? इसका आंसर होगा 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। उद्देश्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को किया गया था। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना में शुभारंभ हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर। ठीक है, उद्देश्य क्या था? प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव और वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? तो मिशन इंद्रधनुष अभियान का जो शुभ आरंभ किया गया 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। उद्देश्य क्या था इस स्कीम का? शुभारंभ तो 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। ठीक है, ये सभी इसके उद्देश्य थे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा पहल योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो पहल योजना का जो शुभारंभ किया गया 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ठीक है, और पहल योजना 1 जनवरी 2015 को अभी हमने देखा, और इसका उद्देश्य क्या था? एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजना। यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो हृदय योजना का शुभ आरंभ किया गया था 21 जनवरी 2015 को। ठीक है, हृदय योजना का शुभारंभ हमने देख लिया। ये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या था? देश के चयनित 12 शहरों को सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। ठीक है, नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभ आरंभ कब किया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ये किया गया था 22 जनवरी 2015 को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जो शुभारंभ है 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। उद्देश्य क्या था इसका? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है, शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए के लोन देने का प्रावधान है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो उजाला योजना का शुभारंभ 1 मई 2015 को किया गया था। ठीक है, उजाला योजना का शुभारंभ 1 मई 2015 को हुआ था और उसका उद्देश्य क्या था? बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। ठीक है, 2015 में इसका शुभारंभ हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो अटल पेंशन योजना जो है इसका शुभारंभ 9 मई 2015 को किया गया था। ठीक है, अटल पेंशन योजना शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था और इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा अमृत योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो अमृत योजना का शुभारंभ जो किया गया था ये 24 जून 2015 को किया गया था। ठीक है, ठीक है, और इसके जो उद्देश्य हैं ये देख लेते हैं। अमृत योजना शुभारंभ 24 जून 2015 को। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। ठीक है, अमृत योजना में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो स्मार्ट सिटी मिशन का जो शुभारंभ किया गया ये 25 जून 2015 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ जो किया गया था ये 25 जून 2015 को किया गया था। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम इसका उद्देश्य देखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को किया गया था। उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया गया था 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया। उद्देश्य क्या था? सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन में। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 1 जुलाई 2015 को किया गया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को किया गया था और उद्देश्य क्या था इसका? किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 15 जुलाई 2015 को किया गया था, स्किल इंडिया मिशन का। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को किया गया था और इसका उद्देश्य था 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ठीक है, तो कब किया था इस योजना का शुभारंभ? ये 25 जुलाई 2015 को किया गया था। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी। उद्देश्य क्या था? सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार और उचित मॉनिटरिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो सागरमाला परियोजना का शुभारंभ किया गया था 31 जुलाई 2015 को। ठीक है, सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या था? बंदरगाहों का विकास और उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना।
सागरमाला परियोजना का। नेक्स्ट है कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो उदय योजना का शुभारंभ किया गया था 5 नवंबर 2015 को। ठीक है, उदय योजना 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका किया गया था शुभारंभ। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबरना। ठीक है, जो बिजली वितरण करने वाली कंपनियां हैं, इस योजना में से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का शुभारंभ कब किया गया? तो रुर्बन मिशन का जो शुभारंभ किया गया, ये किया गया था 22 फरवरी 2016 को। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन शुभारंभ 22 फरवरी 2016 का। उद्देश्य क्या था इसका? गांवों का क्लस्टर आधारित विकास। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु भारतम योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो सेतु भारतम योजना का शुभारंभ 4 मार्च 2016 को किया गया था। ठीक है, सेतु भारतम योजना शुभारंभ हुआ था 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? तो स्टैंड अप इंडिया का शुभ आरंभ किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो उड़ान योजना का शुभारंभ किया गया था 27 अप्रैल 2017 को। उड़ान योजना 27 अप्रैल 2016 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक है इसका। ठीक है, ये याद रखना है। उद्देश्य क्या था इसका? देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। ठीक है, नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? तो दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया गया था 5 सितंबर 2017 को। ठीक, दीक्षा पोर्टल शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो किया गया था, ये आपका 1 मई 2016 को किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुभारंभ 1 मई 2016 को। उद्देश्य क्या था इसका? बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये भारतीय जीवन निगम जो है LIC द्वारा वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का जो शुभारंभ किया गया, ये कब किया गया, ये इसमें पूछा है। तो ये 1 जनवरी 2017 को किया गया था। नेक्स्ट है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था? 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% जो है वो ब्याज दर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया था, ये बताना है इसमें। ये किया गया था 3 नवंबर 2017 को। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को किया गया। यह 6ठी से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। ठीक है, लाभ क्या है इसका? अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ कब किया गया?
तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया था। उद्देश्य क्या था? 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य का शुभारंभ कब किया गया था, ये बताना है इसमें। ये 25 सितंबर 2017 को किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुभारंभ 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या था? देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 23 सितंबर 2018 को किया गया था। ठीक है, आयुष्मान भारत का शुभारंभ। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत शुभारंभ कब किया गया था? 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से ये शुरू हुआ था। उद्देश्य क्या था? गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो पीएम किसान निधि योजना का शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को किया गया था। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। इसकी उद्देश्य क्या था? देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2,000 रुपये की 3 समान किश्तों में किसानों के खाते में सीधी अंतरित की जाएगी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये 15 फरवरी 2019 को किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है इसकी शुरुआत जो हुई थी 15 फरवरी 2019 को हुई थी। योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। लाभ क्या है? 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन होगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का शुभारंभ किया गया था 12 सितंबर 2019 को। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का। ठीक है, शुभारंभ कब किया था इसका? 12 सितंबर 2019 को रांची में झारखंड से स्टार्ट किया इसको। लाभ क्या है? 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन। ठीक है, ओके। योजना के पात्र कौन है? 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है। ठीक है, सो ये थी केंद्र सरकार की सभी इंपॉर्टेंट योजनाएं जो कि 2014 से लेके 2023 तक की हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।